हमारी आने वाली जनरेशन बहुत बड़े खतरे में है। क्यों? अगर ये जानना है तो ये वीडियो एंड तक देखना। हे बाबा, आर्यवीर हियर। एआई से हमारी लाइफ इजी तो बन रही है, लेकिन क्या आपको पता है यही एआई से हमारी लाइफ खराब भी हो सकती है। तो अभी रिसेंटली झलक नाम की एक लड़की जब एआई के अगेंस्ट में ओपन अप हुई तो पता चला कि एआई इतना डेंजरस भी हो सकता है। तो हुआ ये कि नए साड़ी वाले ट्रेंड में अपनी इमेज जनरेट करने के लिए भी झलक ने अपनी एक रेफरेंस इमेज डाली। इमेज जनरेट तो हो गई, लेकिन उसमें एक सस्पिशियस चीज देखने मिली। उनके लेफ्ट आर्म पे एक मोल देखने मिला। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि जो इमेज उन्होंने प्रोवाइड की थी उसमें उनके आर्म्स एक्सपोज्ड ही नहीं थे। एंड सरप्राइजिंगली एआई ने एग्जैक्ट वही जगह पे उनका मोल दिखाया जहां पे उनको रियल लाइफ में मोल है। तो इसका मतलब ये है कि एआई सीक्रेटली हम पे नजर रख रहा है। और अगर आप इस बात से डर रहे हो तो रुकिए, अभी तो डरावनी चीजें आना बाकी है। आपने रजनीकांत सर की फेमस रोबोट मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें वो रोबोट तो बनाते हैं लेकिन वही रोबोट आगे जाके खुद से ही नए रोबोट बनाता है और दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होता है। इसका अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो मार्वल फैंस को आयरन मैन का जार्विस तो पता ही होगा। वही जार्विस खुद दूसरे रोबोट्स और प्रोग्राम्स बनाता था और उनको कमांड करता था। इन शॉर्ट, ये सारी मूवीज एंड शोज ये दिखाते हैं कि एक एआई दूसरे एआई को खुद से ट्रेन कर सकता है। और अगर अब भी आप इन सब चीजों को फिक्शनल चीजें समझते हो तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। और अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक एआई दूसरे एआई को ट्रेन कैसे करता है। तो एआई को ट्रेन करने के लिए डेटा और रूल्स लगते हैं, जिसे हम एआई ट्रेनिंग कहते हैं। इसका मतलब उन्हें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने होते हैं, लाइक ऑडियो, विजुअल, टेक्स्ट, ताकि वो पैटर्न समझे और वर्क कर सके। इसे ऑटो मशीन लर्निंग कहते हैं। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक टीचर एआई और एक स्टूडेंट एआई होता है। टीचर एआई कमांड देता है एंड स्टूडेंट एआई उसको कॉपी करता है। दैट मीन्स लिटरली दे आर टीचिंग देमसेल्फ। एंड इतना ही नहीं, एआई से आर्टिस्ट एंड वर्किंग प्रोफेशनल का भी सर्वाइवल खतरे में है। एक आर्टिस्ट अपना दिल, दिमाग और मेहनत करके एक पेंटिंग बनाता है, लेकिन एआई के लिए ये बस चुटकियों का काम है। तो क्या ये सब फेयर है? एआई के आने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेंटर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स को हो रही है, क्योंकि क्लाइंट उनके काम को वर्थ नहीं दे रहे। जहां पहले एक आर्टिस्ट को एक ग्राफिक बनाने में घंटों लगते थे, वहां एआई ये सब काम चुटकियों में कर रहा है। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि एआई उन्हीं आर्टिस्ट को कामों से ट्रेन होता है, उनको ही कॉपी करता है और ना ही उन आर्टिस्ट को क्रेडिट मिलता है और ना ही पैसे। एंड सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, एआई लिटरली हर सेक्टर में डोमिनेट करने लगे। वेबसाइट बनाने के लिए कोडर्स की जगह कोडिंग प्रॉम्प्ट मांग लो और बन गई वेबसाइट। टेलीकॉलर्स की जगह पे फीडबैक बॉट्स आ गए हैं। एंड रिसेंटली टीसीएस ने भी अपना सबसे बड़ा ले ऑफ किया था जस्ट बिकॉज उनके एम्प्लॉयज एआई स्किल्स अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ एक इंसान अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश में लाखों रुपए पढ़ाई पे खर्च कर रहा है इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी, वही दूसरी जगह एआई लिटरली हर एक जॉब रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या ये अनफेयर नहीं है? और अगर आप सोच रहे हो कि ये सब डेंजरस नहीं है, तो मैं बता दूं कि इससे भी ज्यादा डेंजरस एक एआई टूल है जिसका नाम है फेस स्वैपिंग, जिससे आप अपने चेहरे की जगह किसी का भी चेहरा लगा सकते हो। इस टूल का मिसयूज करके काफी सेलिब्रिटीज एंड आम लोगों के डीप फेक अडल्ट वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जो उनकी मेंटल हेल्थ और रेपुटेशन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। किसी के भी चेहरे एंड आवाज को ये इस तरह क्लोन करता है कि आप रियलिटी एंड फेक वीडियो में अंतर ही नहीं कर सकते। और सोशल मीडिया पे तो कोई भी वीडियो वायरल होने में समय ही नहीं लगता। अब एग्जाम्पल के तौर पे ही देख लो, लास्ट ईयर रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो कितना वायरल हुआ था। और रिसेंटली तारक मेहता के उल्टा चश्मा के दो कैरेक्टर्स बबीता एंड जेठालाल का भी डीप फेक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। तो क्या ये सब कंसर्न की बात नहीं है? पहले कुछ असामाजिक लोग किसी लड़की से बदला लेने के लिए एसिड अटैक करते थे, विच इज फिजिकली अब्यूजिंग। लेकिन अब एसिड के जगह लोग एआई का मिसयूज कर रहे हैं मैनिपुलेट और ब्लैकमेल करने के लिए। तो क्या ये मेंटली हरासमेंट नहीं हुई? फॉर एग्जाम्पल, आसाम का प्रतिम बोरा, जिसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से रिवेंज लेने के लिए उसके पोर्नोग्राफिक वीडियोस बनाए और इंस्टाग्राम पे बेबी डॉल आर्ची नाम के अकाउंट से सारे वीडियो पोस्ट किए। एंड वो वीडियोस इतने वायरल एंड पॉपुलर हुए कि कुछ समय बाद वो एक रिवेंज नहीं बल्कि स्टार्टअप बन चुका था, क्योंकि वो उन वीडियो से पैसे कमाने लग गया था। आसाम में वो वीडियो इतने वायरल हुए कि वहां के लोगों को लगने लगा कि कोई अडल्ट एक्ट्रेस अपना डेब्यू कर रही है अमेरिका में। ये बात इतनी बड़ी हुई कि अमेरिका की अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस केंद्रा लस ने भी इसके ऊपर कमेंट किया कि ये एक फेक चीज है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस लड़की पे क्या बीती होगी और उसके परिवार ने इस सोसाइटी को कैसे फेस किया होगा। और यही नहीं, गूगल जेमिनाई के टक्कर में एक न्यू चाइनीज एआई आ चुका है जिसका नाम है सी ड्रीम 4, जो कहता है वो 2K रेजोल्यूशन की इमेज सिर्फ 2 सेकंड में बना के दे सकता है
एंड इमेज कैन बी जनरेटेड अप टू 4K रेजोल्यूशन। तो ये प्रोग्रेस तो है ही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है। AI एक ऐसा टूल है जिसको अगर आपने सही यूज कर लिया तो आप दुनिया बदल सकते हो, और अगर गलत यूज किया तो ये आपकी और किसी की भी दुनिया बर्बाद भी कर सकता है। तो AI एंड मशीन लर्निंग पे आपके क्या थॉट्स है हमें कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए फॉलो कीजिए हे बाबा। आई एम योर होस्ट आर्यवीर, साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।